राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे राधा के श्याम चैनल पर। आज मैं आपको भादो माह के शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज की कथा सुनाती हूँ। भादो माह के शुक्ल पक्ष के तिथिया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती को रेत से अस्थायी मूर्ति बनाई जाती है और वैवाहिक आनंद और संतान के लिए उनकी पूजा की जाती है। हरतालिका पूजा करने के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। यदि किसी कारणवश सुबह की पूजा संभव नहीं हो तो प्रदोष का समय भी शिव पार्वती पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। तीज की पूजा जल्दी स्नान करके और अच्छे कपड़े पहनकर करनी चाहिए। रेत से बने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुननी चाहिए। हरतालिका व्रत के बारे में कुछ बातें। हरतालिका शब्द हरत और आलिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अपहरण और महिला मित्र है। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले गईं ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से न करा सकें। देवी पार्वती के अचानक गायब हो जाने पर उनके पिता को लगा कि किसी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है, इसलिए इसी दिन को हरतालिका के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोर तपस्या की थी। देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प के कारण भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था ताकि उन्हें विवाह करने की इच्छा पूरी हो जाए, जो कि देवी पार्वती की एक सहेली ने उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में पाने में मदद की थी। इसीलिए इस दिन को महिला मित्रों के बीच दोस्ती की एकजुटता के रूप में भी मनाया जाता है। जिनके कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों के लिए भी सरल तथा महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सबसे इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा कहिए। शंकर जी बोले, हे आर्यवर्त, मैं हिमालय नामक एक महान पर्वत, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमय रहता है। हे पार्वती जी, तुमने वाल काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश कर तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर ताप करती थी। और तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय से ने देवऋषि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? कहिए, क्या आज्ञा है?
तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा एवं पीताम्बरीधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी को यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने उनको घर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प इस गया है, या किसी सिंह या बाघ ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते समय जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मांगो, वरदान मांगो। तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याधि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस कार्य को नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब भी तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह
मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत को यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसको हरतालिका नाम इसीलिए पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आप इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि, इसका फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंदरवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र भी की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित दिव्यों का लेपन कर स्त्रियों को एकत्रित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करें। श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध रूप, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों और फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें और कहें, हे शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपनी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह थी हरतालिका तीज व्रत कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।